हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पे। और साथियों, आज तो जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कॉस्ट को लेके, जो कि एनएबीएल एक्रीडिटेशन के सर्टिफिकेशन में आपकी लैब के ऊपर आती है। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि सर एनएबीएल एक्रीडिटेशन में कितना खर्चा आता है। तो आइए हम इसे स्टेप बाय स्टेप अपनी इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। आइए समझते हैं कि एनएबीएल एक्रीडिटेशन में क्या-क्या खर्चे शामिल होते हैं। दोस्तों, एनएबीएल एक्रीडिटेशन एक मल्टी स्टेज प्रोसेस है और हर स्टेज में कुछ ना कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। आइए की कैटेगरीज को समझते हैं। एक्रीडिटेशन के दौरान जो कॉस्ट आती है, वो कंसल्टेंसी एंड डॉक्यूमेंटेशन में आती है। इसके अलावा इक्विपमेंट कैलिब्रेशन एंड अपग्रेडेशन में हमारी कॉस्ट आती है। ट्रेनिंग एंड इंटरनल ऑडिट में हमारी कॉस्ट आती है। एनेबल एप्लीकेशन एंड असेसमेंट फी में हमारी कॉस्ट आती है। इसके अलावा करेक्टिव एक्शन और फॉलो अप में भी हमारी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, और रिन्यूअल और मेंटेनेंस चार्जेस में भी हमारी कॉस्ट लगती है। आइए इन सभी कॉस्ट को अब हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंसल्टेंसी एंड डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट पे, रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंटेशन। देखिए, अगर आपकी लेबोरेटरी में ISO 17025 सिस्टम पहली बार इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो आपको कंसल्टेंट सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है। अब समझते हैं कि कंसल्टेंट आपकी क्या हेल्प करता है। देखिए, कंसल्टेंट आपकी हेल्प करता है गैप एनालिसिस करने में, क्वालिटी मैनुअल एंड SOP तैयार करवाने में, मेथड वैलिडेशन एंड अनसर्टेनिटी कैलकुलेशन करवाने में। और इंडिया में जो कंसल्टेंसी की कॉस्ट है, वो लगभग 50,000 से लेकर 2 लाख के बीच में आती है। अगर आपकी लैब छोटी है, तो हो सकता है कि कंसल्टेंट 50,000 में एग्री हो जाए, और अगर आपकी लैब का स्कोप बड़ा है, तो कंसल्टेंट आपसे 2 लाख तक की फीस चार्ज कर सकता है। आइए अब समझते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट कैलिब्रेशन कॉस्ट के बारे में। इक्विपमेंट कैलिब्रेशन ट्रेसेबल टू एनेबल ILAC लैब्स। देखिए, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि एनेबल के लिए सबसे जरूरी है मेजरमेंट ट्रेसेबिलिटी। इसका मतलब है कि आपके सभी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एनेबल एक्रेडिटेड कैलिब्रेशन लैब से कैलिब्रेटेड होने चाहिए। कई बार ये सिचुएशन भी आएगी कि आपके काफ़ी सारे जो इक्विपमेंट्स होंगे, वो आउटडेटेड होंगे, तो आपको नए इंस्ट्रूमेंट खरीदने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो यहाँ पर आपको जो नए इंस्ट्रूमेंट खरीदने पड़ेंगे, उसमें भी कॉस्ट आपकी इन्वॉल्व होगी। एनवायरमेंटल कंडीशन सेटअप, AC, ह्यूमिडिटी कंट्रोल एक्सेट्रा। कई बार लैब में प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशंस मेंटेन नहीं होती हैं। उस कंडीशन में आपको सबसे पहले अपनी लैब को एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से ठीक करना होगा, और जो एनएबीएल की गाइडलाइन कहती है, उसके हिसाब से अपना इंफ्रा खड़ा करना होगा। इसके लिए आपकी जो कॉस्ट है, वो AC, ह्यूमिडिटी कंट्रोल इत्यादि में लगती है। कैलिब्रेशन कॉस्ट रेंज 30,000 टू 3 लाख डिपेंडिंग ऑन लैब टाइप। जी हाँ, जैसे कि पहले बताया गया है कि आपके सभी इंस्ट्रूमेंट एनएबीएल लैब से कैलिब्रेटेड होने चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आपका स्कोप क्या है। जनरली जो कॉस्ट होती है, ये 30,000 से लेकर 3 लाख के बीच में आती है। ये कॉस्ट और भी ज्यादा हो सकती है अगर आपके लैब का स्कोप काफी बड़ा है। जैसे कि एक एग्जांपल को लेते हैं, अगर आपकी लैब खाली टेक्निकल टेस्टिंग स्कोप के साथ अपना काम करती है, तो आपको यूटीएम, हार्नेस टेस्टर, इम्पैक्ट मशीन इत्यादि का एनेबल एक्रीडिटेड लैब से कैलिब्रेशन करवाना होगा। ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट कॉस्ट। आइए इस कॉस्ट के बारे में समझते हैं। स्टाफ ट्रेनिंग ऑन ISO 17025 रिक्वायरमेंट। एनेबल एक्रीडिटेशन के दौरान यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका स्टाफ है, वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। इसके लिए ISO 17025 की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके स्टाफ की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको इंटरनल ऑडिटर की ट्रेनिंग और टेक्निकल ट्रेनिंग भी लेने की जरूरत पड़ सकती है। ये इंटरनल ऑडिटर आपके लैब के इंटरनल ऑडिट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ये इंटरनल ऑडिटर लैब को कंप्लायंस के लिए चेक करते हैं, तो तभी ये गैप को निकाल पाने में सक्षम होंगे। एक बार जब आपके इंटरनल ऑडिटर की ट्रेनिंग हो जाती है, तो वे लैब को कंप्लायंस के लिए ISO 17025 की गाइडलाइन के हिसाब से ऑडिट कर सकते हैं, और जो भी गैप होंगे उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हम कॉस्ट की बात करें, तो ट्रेनिंग और कॉम्पिटेंसी में पर पर्सन के हिसाब से 10,000 से लेकर 50,000 की कॉस्ट इजीली आ जाती है। ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कितने पर्सन्स को ट्रेनिंग देना चाहते हैं। मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि कम से कम आप अपने 2 स्टाफ को जरूर ट्रेनिंग दिलाएं। देखिए, ISO 17025 इम्प्लीमेंटेशन के दौरान आपको स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग देनी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग में स्टाफ को मेथड वैलिडेशन, अनसर्टेनिटी कैलकुलेशन, इंटरनल ऑडिट आदि की नॉलेज होनी चाहिए। इंटरनल ऑडिट के दौरान कुछ खर्चे स्टेशनरी टाइम और ऑडिट मैनेजमेंट में भी लगते हैं, आपको उनको भी कंसिडर करना चाहिए। आइए समझते हैं एनेबल असेसमेंट फीस के बारे में।
एनएबीएल का जो पूरा असेसमेंट है ये 2 भागों में डिवाइड होता है, जिसमें हम प्री असेसमेंट और फाइनल असेसमेंट की बात करते हैं। एनएबीएल जो आपसे चार्ज करता है वह मैन डेज़ बेसिस पे करता है, जिसका मतलब है कि आपके यहाँ पे जितने ऑडिटर आते हैं, उनके जितने दिन आपकी कंपनी में लगते हैं, उसके हिसाब से एनएबीएल आपसे अपनी फीस को चार्ज करता है। टिपिकली 2 से 3 ऑडिटर 2 से 3 दिन के लिए आपके लैब में आते हैं। अगर हम ऑडिटर के कॉस्ट को समझें, तो जी यह जो कॉस्ट है, यह 1 लाख से लेकर 3 लाख ईज़िली आ जाती है और इसके अलावा ऑडिटर की ट्रैवलिंग और स्टे की कॉस्ट भी आती है। करेक्टिव एक्शन एंड इम्प्रूवमेंट कॉस्ट। जब एनएबीएल के ऑडिटर आपके यहाँ पे ऑडिट कर जाते हैं, तो आपकी लैब में कुछ ना कुछ ज़रूर गैप निकलते हैं। इन गैप को क्लोज़ करने के लिए आपको करेक्टिव एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि आफ्टर ऑडिट लैब इम्प्लीमेंट्स करेक्टिव एक्शंस। इन करेक्टिव एक्शंस में रीटेस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन, रिकैलिब्रेशन जैसे काम होते हैं और इनकी भी कुछ ना कुछ कॉस्ट ज़रूर होती है। यह जो कॉस्ट होती है 10,000 से लेकर 50,000 के बीच आती है। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी नंबर ऑफ फाइंडिंग कितनी है। अगर ये फाइंडिंग आपकी काफ़ी ज़्यादा है, तो यह कॉस्ट ईज़िली 1 लाख तक भी जा सकती है। एनएबीएल एनुअल फ़ी। आइए अब समझते हैं कि एनएबीएल की जो एनुअल फ़ी होती है, वो क्या होती है? एक बार जब आपकी लैब को एक्रेडिटेशन मिल जाता है, तो एनएबीएल एनुअल चार्ज भी आपसे लेता है। एनुअल सर्टिफिकेशन की जो वैलिडिटी होती है, वो 2 ईयर की होती है और जो एनुअल मेंटेनेंस फीस होती है वो 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक होती है। मेंटेनेंस फीस में एनेबल ऑडिटर की सर्विलेंस विजिट इंक्लूड होती है। इसका मतलब यह है कि एनेबल की तरफ से ऑडिटर आपके लैब में आते हैं और वो आपकी लैब को डॉक्यूमेंटेशन अपडेट्स, रिकैलिब्रेशन एक्सेट्रा के लिए चेक करते हैं। वे इंश्योर करते हैं कि आपकी लैब में जो भी डॉक्यूमेंटेशन या जो भी टेस्टिंग चल रही है, वे आईएसओ 17025 की गाइडलाइन के हिसाब से ही हो रही है। अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करें, तो आइए टोटल कॉस्ट समरी को समझते हैं। कंसल्टेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन में जो आपकी फीस लगती है, वह 50,000 से 2 लाख के बीच में आने वाली है। इसके अलावा इक्विपमेंट कैलिब्रेशन की जो आपकी कॉस्ट है, वो 30,000 से लेकर 3 लाख के बीच में आती है। ट्रेनिंग एंड इंटरनल ऑडिट की बात करें, तो यह फी जो कॉस्ट है, वह 10,000 से लेकर 50,000 पर पर्सन आती है। एनेबल एप्लीकेशन एंड असेसमेंट की बात करें, तो यह जो फीस होती है 1 लाख से लेकर 3 लाख के बीच में होती है। अगेन करेक्टिव एक्शन की भी कॉस्ट होती है, जो कि 10,000 से लेकर 50,000 तक ईज़िली आ जाती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एनएबीएल का रिन्यूअल 2 साल के बाद होता है, तो जो इनकी एनुअल मेंटेनेंस फीस होती है, वो 50,000 से लेकर 1.5 लाख के बीच में होती है। अगर हम लैब साइज़ और स्कोप के हिसाब से टोटल कॉस्ट को एस्टिमेट करें, तो स्मॉल लैब्स के लिए जो कॉस्ट होती है, वह 2 लाख से लेकर 4 लाख के बीच में ईज़िली आ जाती है। अगर मीडियम साइज़ की लैब की बात करें, तो इनकी जो कॉस्ट है, वो 4 लाख से लेकर 8 लाख के बीच में ईज़िली आ जाती है। और अगर हम लार्ज या मल्टी डिसिप्लिन लैब्स की बात करें, तो इनकी जो एनेबल एक्रेडिटेशन की कॉस्ट है, वह 10 लाख प्लस ईज़िली आ जाती है। तो ये जो कॉस्ट होती है, वो टोटली डिपेंड करती है कि लैब का स्कोप क्या है, इक्विपमेंट क्या है और कितने नंबर ऑफ मैन पावर या स्टाफ उस प्रोसेस में इन्वॉल्व है। एनेबल एक्रेडिटेशन में कुछ हिडन और इनडायरेक्ट कॉस्ट भी होती है। आइए उस कॉस्ट को समझते हैं। स्टाफ टाइप ड्यूरिंग असेसमेंट। देखिए, आपका जो स्टाफ है, उसका भी कुछ टाइम इस पूरे प्रोसेस के दौरान लगता है और उसकी भी कुछ कॉस्ट होती है। जो स्टाफ की कॉस्ट है, वो आपकी हिडन या इनडायरेक्ट कॉस्ट में आती है। डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। आपको इस पूरे डेटा को मैनेजमेंट करने के लिए सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट भी कई बार होती है, तो इसकी जो कॉस्ट है, वो डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के तौर पे आती है। सेफ्टी एंड कंप्लायंस अपग्रेड्स। आईएसओ 17025 की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए कई बार आपको अपनी लैब में सेफ्टी और कंप्लायंस सिस्टम्स को अपग्रेड करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो जो कॉस्ट होती है, वो भी एनेबल एक्रेडिटेशन के दौरान काउंट की जाती है। रिकॉर्ड आर्काइव एंड डॉक्यूमेंटेशन कॉस्ट। देखिए, आपको अपने रिकॉर्ड्स को बहुत संभाल के रखना होता है और डॉक्यूमेंटेशन में भी काफ़ी ध्यान देना होता है। तो ये जो कॉस्ट होती है, ये भी एनेबल एक्रेडिटेशन के दौरान आपको आती है। मैं इन सभी कॉस्ट को जोड़ दूँ, तो यह जो कॉस्ट होती है, यह 50,000 से लेकर 1 लाख के बीच में ईज़िली आ जाती है। आइए मैं आपको कुछ कॉस्ट सेविंग टिप्स भी यहाँ पे बताता हूँ। यूज़ इंटरनल एक्सपर्ट्स इंस्टीड ऑफ एक्सटर्नल कंसल्टेंट। देखिए, अगर आपके पास इंटरनल एक्सपर्ट हैं और जिनको यह नॉलेज है कि वो किस प्रकार से आईएसओ 17025 को अपनी लैब में या अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो आपको अपने इन इंटरनल एक्सपर्ट्स का यूज़ करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं, तो आपकी जो कॉस्ट एक्सटर्नल कंसल्टेंट आती है, जो कि ईज़िली 50,000 से लेकर 2 लाख तक होती है, सेव हो सकती है। ऑप्ट फॉर एनेबल रिकॉग्नाइज्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। एनेबल एक्रेडिटेशन के दौरान आपको अपने स्टाफ की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है,
तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एनएबीएल रिकॉग्नाइज्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ही अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दिलवाइए, क्योंकि इनकी कॉस्ट जो होती है, वो बहुत ही ऑप्टिमम होती है। अदरवाइज़ अगर आप किसी एक्सटर्नल या बाहर के इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग करते हैं, तो उनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा। कंबाइंड प्री असेसमेंट एंड फाइनल असेसमेंट स्मार्टली, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है और आप एनएबीएल जाने से पहले आईएसओ 17025 की अपने यहाँ पे अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं, तो आप प्री असेसमेंट और फाइनल असेसमेंट की कॉस्ट को कंबाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो खर्चा होता है वो लगभग आधा हो जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप एनएबीएल में जाने से पहले आईएसओ 17025 के रिक्वायरमेंट्स को अपनी लैब में इम्प्लीमेंट करें और अपने जो इंटरनल ऑडिटर हैं उनसे गैप एनालिसिस खुद कराएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो कॉस्ट है वो लगभग आधी होने के पूरे चांस होते हैं। मेंटेन कैलिब्रेशन शेड्यूल प्रोएक्टिवली, अगर आप अपने इक्विपमेंट के कैलिब्रेशन शेड्यूल को प्रोएक्टिवली करते हैं तो भी आपकी काफ़ी कॉस्ट यहाँ पे सेव हो जाती है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अब सवाल उठता है कि इतना तो खर्च होता है, क्या वो जस्टिफाई है या नहीं? तो मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल ये जस्टिफाई है। देखिए, एनेबेल के होने से आपको जो बेनिफिट होते हैं, आइए उनको समझते हैं। इंक्रीज क्रेडिबिलिटी एंड कस्टमर कॉन्फिडेंस, जब आपके पास एनेबेल होता है तो आपकी मार्केट में क्रेडिबिलिटी बढ़ती है और कस्टमर का आपके ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ग्लोबल एक्सेप्टेंस वाया आईएलएसी एमआरए, आपकी जो रिपोर्ट्स होती हैं उसे ग्लोबल एक्सेप्टेंस मिलती है, क्योंकि अब इसे आईएलएसी और एमआरए का एक्रेडिटेशन और कंफर्मेशन मिल जाता है। एलिजिबिलिटी फॉर गवर्नमेंट एंड एक्सपोर्ट टेंडर्स, जी हाँ, बहुत सारे गवर्नमेंट एंड एक्सपोर्ट टेंडर में यह मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि आपकी जो लैब है वो नेवल से सर्टिफाई होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको मेजर एडवांटेज मिल जाती है अगर आपकी जो लैब है वो एनेबल एक्रेडिटेड है। इम्प्रूव क्वालिटी, लेस रिवर्क, कॉस्ट सेविंग, जब आपकी लैब एक बार एनुअल सर्टिफाई हो जाती है तो आप ये मान के चलिए कि आपकी जो रिपोर्ट्स हैं या जो कैलिब्रेशन का प्रोसेस है उसकी क्वालिटी इंप्रूव होती है और आपका जो रिवर्क होता है वो जीरो हो जाता है। तो इस तरीके से आपको एक मेजर कॉस्ट सेविंग अपने यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। आइए हम अपनी इस पूरी वीडियो को कंक्लूड करते हैं। एनेबल कॉस्ट डिपेंड्स ऑन लैब साइज एंड स्कोप। देखिए, एनेबल एक्रेडिटेशन की जो कॉस्ट है वो टोटली डिपेंड करती है कि आपका लैब का साइज क्या है और आपके लैब का स्कोप क्या है। जितना बड़ा आपका स्कोप होगा, आपकी जो कॉस्ट होगी उतनी ही ज़्यादा आएगी। एवरेज इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2 लाख टू 8 लाख। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो एवरेज इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है, वो मिनिमम 2 लाख से लेकर 8 लाख तक ईज़िली चली जाती है। देखिए, ये मैं एवरेज कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज़ ये कॉस्ट है, ये कई बार 10 लाख से भी ऊपर ईज़िली चली जाती है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स आउटवेट कॉस्ट, लेकिन ये श्योर है कि आपको जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट एनेबल एक्रेडिटेशन से मिलने वाले हैं, उसके सामने ये कॉस्ट कुछ भी नहीं है और ये कॉस्ट पूरी वैसे जस्टिफाई होती है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एनेबल एक्रेडिटेशन का जो खर्च है आपके लैब के साइज, स्कोप और टेक्निकल एरिया पे डिपेंड करता है। लेकिन एवरेज में 2 लाख से लेकर 8 लाख के बीच के लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।